विजय कौशिक साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं गठबंधन की इस राजनीति, जो नया प्रयोग यहाँ राहुल गांधी, एक बड़ा चेहरा एलओपी बनने के बाद एक राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की जो तैयारी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं चाहूंगा कि जो राजनीतिक विश्लेषक रखा है मेरे नाम के नीचे, इसे चेंज करें। दूसरी बात यह है जी जी। कि हरियाणा में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मान दे रखे तो विधायकों की राय और कार्यकर्ताओं की राय के बाद में पार्टी हाईकमान ने उनको कमान दे रखी है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके मुताबिक अगर ये मानते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो ये बात तो पूरा देश मानता है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी इस बात को मानती है कि भाई हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। फिर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यह प्रस्ताव क्यों रखा है? इसके पीछे उनकी एक राजनीतिक दूरदर्शिता है। समय के साथ पार्टी हाईकमान ने महसूस किया कि आम आदमी पार्टी जैसी जिन पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ था भाजपा के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी हैं। वो भाजपा को नुकसान ना पहुंचाकर वोट कटवा पार्टी की भूमिका में आकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो राहुल गांधी जी इस समस्या का जड़ से हल निकालना चाहते हैं कि भी ठीक है, समय के साथ अब जैसे हरियाणा में आप देख रहे हैं कि भाई एक सीट हमने लोकसभा की दी, वहां भी कुछ खास आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। विधानसभा में भी गठबंधन अगर होता है, कुछ सीटें दे देते हैं और वहां भी इनका प्रदर्शन अगर जीरो रहता है तो इनकी राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी, हमें कुछ कहने की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ये अलग से अपनी दुकान चलाकर कांग्रेस के खिलाफ वोट कटवा पार्टी की भूमिका ना निभा सके, इसके लिए राहुल गांधी जी ने हरियाणा कांग्रेस को संदेश दिया है, जिस पर हम पूरी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चाहते हैं कि 3 या 4 सीटें अगर देनी भी पड़े तो, ताकि हमारे पूर्ण बहुमत में हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो सरकार बनने जा रही है वो पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। और जो आम आदमी पार्टी है, मैं पहले भी कह चुका हूं, पंजाब के अंदर इनके साथ हमारा जब कोई गठबंधन नहीं है तो हरियाणा में गठबंधन क्यों? हमें गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इनका हरियाणा में कोई आधार है। ले देकर दिल्ली के अंदर कोई सिस्टम है तो वो भी कांग्रेस की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। अगर हमारी पार्टी ने इनको समर्थन देकर इनकी सरकार न बनवाई होती तो कांग्रेस का वोट बैंक खिसक कर आम आदमी पार्टी पर ना गया होता। आज समय और जरूरत कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस बात की है कि भाई आम आदमी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों से किनारा रखा जाए। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपनी रूढ़िबसी सोच से जो सुझाव दिया है उस पर हरियाणा कांग्रेस में मंथन चल रहा है और शीघ्र ही सारी लिस्टें भी जारी होंगी। नहीं तो ये दूरदर्शी सोच ठीक भी तो नजर आ रही है। एंटी बीजेपी वोट उसका बंटवारा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी अगर मैदान में उतरती है। हाँ बोलिए बोलिए। इस बात को हमने स्वीकार तो किया है कि जो राहुल गांधी जी ने स्वीकार करते हुए सवाल भी तो उठा दिए ना, जरूरत नहीं है हमें क्षेत्रीय पार्टी की। मैंने ये कहा कि हरियाणा कांग्रेस के मुताबिक जरूरत नहीं थी, न है, लेकिन जो उन्होंने, भाई वो राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं सारी चीजों को राहुल गांधी जी, हम हरियाणा के स्तर से देख रहे हैं। तो उनके उन्होंने जो अपना प्रस्ताव दिया है उस पर गंभीर मंथन चल रहा है और निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन भी हो जाएगा हरियाणा के अंदर, जैसे लोकसभा के अंदर हुआ था। बस सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उस पर पहले एक मंथन हो जाए कि कौन सी सीटें देना उचित रहेगा। नहीं, फिर सवाल वो उठ जाता है ना, स्थानीय नेतृत्व खुश नहीं है, फिर भी मैदान में हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हर्ष, हमने दिल्ली में भी देख लिया। इसमें खुशी, देखिए राजनीति में खुशी या गम जैसी कोई चीज नहीं होती, राजनीति में परिस्थितियां होती है। राहुल गांधी जी ने जो प्रस्ताव दिया है और वो सही है तो निश्चित तौर पर उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो हरियाणा कांग्रेस की राजनीति के हित में कहा है। और निश्चित तौर पर हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, तो निवांश शर्मा, परिस्थिति के मुताबिक